Hi dear student, our topic is nitric acid, formula HNO3. Preparation. In laboratory, nitric acid is prepared by heating potassium nitrate crystal with concentrated sulfuric acid. जब हम पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हम हासिल करते हैं पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4 plus nitric acid. Now preparation, manufacturing of nitric acid by Birkeland and I process. This process consists of following step. Number 1, formation of nitric oxide. Atmospheric nitrogen and oxygen are combined to give nitric oxide in an electric arc at the temperature of 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. ये एक हाई टेम्परेचर है जो सिर्फ और सिर्फ आप एक इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं. ये ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर जो अवेलेबल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है उनको कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है. और चूंकि ये टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ये वो टेम्परेचर जिसमें जो प्रोडक्ट बना है नाइट्रिक ऑक्साइड ये फौरन डिकम्पोज हो सकता है. लिहाजा इस टेम्परेचर को फौरन कूल डाउन किया जाता है इस गैस के लिए. सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज cooled quickly to 1000 degree centigrade at which it does not decompose. इस पे वो डिकम्पोज नहीं होती. नंबर सेकेंड, एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले 3000 था, उस पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, फिर हमने उसको क्विकली कूल डाउन किया और 1000 पे लेके आए ताकि वो डिकम्पोज ना हो. फिर आगे उस टेम्परेचर को मजीद डाउन किया, वो 600 पे लेके हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करवाया तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली और ये गैस की शक्ल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने हासिल की. नंबर थर्ड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर टू गिव डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अलोंग विद नाइट्रस एसिड. इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब पानी से रिएक्ट करवाया तो हमें नाइट्रिक एसिड मिला, साथ नाइट्रस एसिड मिला. So, nitrous acid which is reoxidized to nitrogen dioxide, और ये nitrous acid है दोबारा reoxidize होता है और उसने reoxidize हुआ तो उसने नाइट्रिक एसिड बनाया, दोबारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाई और पानी बनाया. और ये दोबारा वही रिवर्स जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करता और ये एक चेन प्रोसेस के साथ या साइक्लिक प्रोसेस के साथ वो नाइट्रिक एसिड में चेंज होता रहता है. नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय एयर. सबसे पहले क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फर्नेस है वो इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक फ्लेम क्रिएट करते हैं, स्पार्क क्रिएट करते हैं और वहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है. ये टेम्परेचर चूंकि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें एक कंपार्टमेंट जिसको कूलर कहते हैं वहां पे उस गैस को फौरन हमने टेम्परेचर लो करना होता है और उसको 1000 पे लाने के लिए कूलर पे लाते हैं. वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का टेम्परेचर नीचे किया, उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में ले जाते हैं. ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है ये आपस में मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी. हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को दोबारा एक रीअब्जॉर्प्शन टॉवर के अंदर लाते हैं और हम ऊपर से पानी फेंकते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाला पानी वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिलके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और वो नाइट्रिक एसिड हम इस चैनल के थ्रू बाहर ले लेते हैं और जो कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गैसेज होती हैं, वो इधर से निकाल के दोबारा उस साइकिल का हिस्सा बना लिया जाता है. प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस. एक तो इसका कोई कलर नहीं होता, वोलेटाइल लिक्विड और ये अपनी हालत फौरन चेंज करता है. विच फ्यूम स्ट्रांगली इन एयर, और हवा के अंदर ये बुखारात छोड़ता है. इट हैज पंजेंट स्मेल, इसकी चुभने वाली स्मेल है. इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.7 है और ये एक उसकी विस्कोसिटी बनती है. रिएक्शन. नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसलिए इसको वो जो शीशे वाले बर्तन है ग्लास के अंदर नहीं रखते बल्कि हम इसको रखते हैं सिल्वर की एल्यूमिनियम की बोतल के अंदर, क्योंकि वहां पे लाइट इसको डिकम्पोज नहीं करती, इसको फर्दर रिएक्शन में नहीं ले जाती.
नाइट्रोजन अदरवाइज नाइट्रिक एसिड बताते हैं खुद डिकम्पोज होता है, अपने आप को चेंज करता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। नंबर 2, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट रिएक्ट इन अ नॉर्मल वे विद बेसिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स फॉर्मिंग देयर साल्ट। ये ऑक्साइड के साथ भी, बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ भी करता है और कार्बोनेट के साथ भी करता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किया तो इसने कैल्शियम नाइट्रेट बनाया, साथ पानी छोड़ा। जब नाइट्रिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम नाइट्रेट बनाया, साथ पानी बनाया और ये सॉल्ट है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड ने जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम नाइट्रेट बनाया, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री किया। नो Number 3, it act as a strong oxidizing agent due to the ease with which it is decomposed। कि ये डिकम्पोज होता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की बिना पे किसके अंदर, ये वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन, यानी ये एटॉमिक शक्ल की ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर नहीं है, O2 नहीं है, ये O है। और O क्या होता है, ये एटॉमिक, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, और ये नॉन मेटल के उनके ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई और वाटर बनाया। इसी तरह सल्फर नॉन मेटल है, इससे रिएक्ट किया तो वाटर बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई, साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड ने जैसे फास्फोरस से रिएक्ट किया तो फास्फोरिक एसिड बनाया, H3PO4, वाटर बनाया, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई। इसी तरह मेटलॉइड लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और आर्सेनिक और एंटीमनी अपने एसिड बनाते हैं। जिस तरह आर्सेनिक मिलेगा नाइट्रिक एसिड से तो आर्सेनिक एसिड बनाएगा, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। सेम वे जो एंटीमनी है जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो एंटीमोनिक एसिड बनाएगा, H3SbO4 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कॉमन है, 5 दोनों है, ये दोनों चीजें कॉमन हो गई और साथ कॉरस्पॉन्डिंग उनका एसिड बन गया। नंबर 3, नाइट्रिक एसिड बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स, जैसा कि गोल्ड, प्लैटिनियम एंड इरिडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट है, कि ये गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता, प्लैटिनियम भी इससे रिएक्ट करता, इरिडियम भी नहीं करता और टाइटेनियम भी नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड ओवर देम। हमने पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड बाज़ का मुख्तलिफ एलिमेंट जो मेटल है उनसे रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो ऑक्साइड बनता है उसकी जो फर्स्ट लेयर बनती है वो ऑक्साइड फर्दर नाइट्रिक एसिड को उस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होने देता, उसको पैसिव कर देता है। मीन टू से कि अगर सिल्वर था तो सिल्वर ऑक्साइड बना, अब सिल्वर ऑक्साइड मजीद नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के साथ, अगर सिल्वर है तो सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा, इसी तरह अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के साथ उसको रिएक्ट नहीं करने देगा। इसी तरह टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज टू देयर ऑक्साइड, और ये टंगस्टन एक धात है ये और यूरेनियम है, उनको उनके ऑक्साइड में चेंज कर देता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज गिव नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज को रिएक्ट करवाएंगे तो उनके रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स देगा, साथ हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा। मैग्नीशियम से नाइट्रिक एसिड मिला तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, साथ हाइड्रोजन को उसने लिबरेट किया। मैंगनीज से मिला नाइट्रिक एसिड तो मैंगनीज नाइट्रेट बना, साथ हाइड्रोजन को फ्री किया। कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे 2 बिहेवियर हमें मिलते हैं। नंबर 1, जब कॉपर डिल्यूट यहाँ पे ज़हन में रखना, डिल्यूट से मिला तो कॉपर नाइट्रेट बना, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, यहाँ पे ये देखना है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सिमिलरली जब कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करवाया कॉपर को और जो नाइट्रिक एसिड वो कंसंट्रेटेड हो तो हमें कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, लेकिन साथ यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड था और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 चेंजेस आई है, बाकी वाटर तो दोनों में है।
फर्क क्या है कि डिल्यूट होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, अगर कंसंट्रेटेड है नाइट्रिक एसिड तो फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। मर्करी गिव मर्क्यूरस नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, कि अगर मर्करी को हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मर्क्यूरिक नाइट्रेट देगा, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है। इसी तरह जब कंसंट्रेटेड होगा तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट बना, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे दोनों में है, डिल्यूट में ऑक्साइड और कंसंट्रेटेड में डाइऑक्साइड बनाएगा नाइट्रिक का, वाटर दोनों में वो छोड़ रहा है। सिल्वर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट, कि ये सिल्वर नाइट्रिक एसिड से मिलकर सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। सिल्वर है, नाइट्रिक एसिड है, डिल्यूट है, तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट बनाया, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, से वो एक एनवायरनमेंट है। इसी तरह व्हेन इट रिएक्ट विद टिन एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेटास्टेनिक एसिड इज प्रोड्यूस। इसी तरह जब टिन से मिला डिल्यूट नाइट्रिक एसिड तो टिन नाइट्रेट बना, साथ अमोनियम नाइट्रेट बना और पानी। इसी तरह टिन मिला नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ तो स्टेनिक एसिड बनाया, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। अब दोनों में ये डिल्यूट था और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड है और ये कंसंट्रेटेड जब होगा रिएक्ट करेगा टिन के साथ तो वो स्टेनिक एसिड बनाएगा। जिंक गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। अब जिंक है वो मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोडक्ट देता है, लेकिन डिपेंड करता है एसिड की कंसंट्रेशन पे और किस टेम्परेचर पे उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है। जिंक को अगर वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक तो डिल्यूट है एक वेरी डिल्यूट, वी इसलिए इंडिकेट किया, तो इसने क्या बनाया, जिंक नाइट्रेट बनाया, अमोनियम नाइट्रेट बनाया, साथ पानी बनाया। अगर ये डिल्यूट है, वेरी डिल्यूट नहीं, अब डिल्यूट है, तो इसमें आके जिंक नाइट्रेट बना, साथ वाटर बना ना, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बना था, यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना अगर डिल्यूट है। अगर वेरी डिल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट बना। पानी दोनों सूरतों में मार रहा है, जिंक नाइट्रेट दोनों सूरतों में मार रहा है। और अगर जिंक को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाएगा तो इसमें आके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो चेंज तीनों में यहाँ पे आ रही है। अगर वेरी डिल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट, अगर डिल्यूट है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और अगर कंसंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। बाकी तीनों रिएक्शन में वाटर भी मान रहा है और जिंक नाइट्रेट भी मान रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक फेरिक सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड आर कन्वर्ट इनटू फेरिक सल्फेट, सल्फर और एंड आयोडीन विच आर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो ये है फेरस, FeSO4, ये क्या है, फेरस, ये ऊपर पढ़ा हमने, ये है फेरस सल्फेट, और Fe होल SO4 होल 3 जो है ना वो कहलाएगा फेरिक एसिड। क्या कहलाएगा, फेरिक सल्फेट कहलाएगा। प्लस वाटर छोड़ रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट नाइट्रिक एसिड से मिलेगा तो सल्फर बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, साथ वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जब नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेटेड से मिलेगा तो आयोडीन बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, साथ वाटर बनाएगा। एक्वा रीजिया, अब ये वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सोने को आप एक डिसॉल्वेबल शक्ल में सॉल्ट में ले जाते हैं, वो एक्वा रीजिया, ये ऐसा एक रीजिया है जो सोने को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए जब सोने की माइनिंग की जाती है तो उसमें आके जो मिट्टी हासिल की जाती है, जिसको पीस के ग्राइंडिंग करके मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के, तो उसमें से सोना अलहदा कैसे किया जाता है, वो असल में वो जो प्रोसेस की हुई जो एक मड होती है उसके अंदर वो एक्वा रीजिया डालते हैं और वो उसके अंदर जितना सोना होता है उसको डिसॉल्व करके एक साइड पे इकट्ठा कर लिया जाता है, ये लिक्विड शक्ल में। सो व्हेन अब एक्वा रीजिया बनता कैसे, व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के एक वॉल्यूम में एक हिस्सा आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेना है और 3 हिस्से आपने कंसनट्रेटेड HCl के लेने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो ये ऐसी चीज़ है जो गोल्ड और प्लैटिनियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। अब ये किस प्रोसेस से करती है? जब आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl को मतलब 1% नाइट्रिक एसिड 3% सॉरी 1 वॉल्यूम आपने नाइट्रिक एसिड लिया, हम इसको 1 वॉल्यूम लिखेंगे, और 3 वॉल्यूम आपने HCl को लिया, तो जब दोनों को रिएक्ट करवाया तो असल में वो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाता है, NOCl बनाता है, क्लोरीन और क्लोरीन ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन है और वाटर बनाया। अब ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, बेसिकली ये क्या होता है, ऑन डिकम्पोजिंग ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड है तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नेसेंट, मतलब ये एटॉमिक है, ये एटॉमिक है, वो मॉलिक्यूलर थी, ये एटॉमिक क्लोरीन है, और ये जो एटॉमिक क्लोरीन है बेसिकली ये उसको सोने को अपने साथ डिसॉल्व कर लेती है। सो नेसेंट क्लोरीन कन्वर्ट नोबल मेटल, अब नोबल मेटल में इसमें प्लैटिनियम भी आ गया और वो गोल्ड भी आ गया, ऊपर हमने जिक्र किया है, इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड है, बेसिकली वो क्लोराइड में चेंज कर लेती है, लिहाजा गोल्ड प्लस क्लोरीन इसने क्या बनाया, डाइक्लोरोएवरेट बनाया, और ये इस शक्ल का होता है। अब ये साल्ट है, अब ये इंसान खा सकता है कि नहीं खा सकता है? वैसे सुनने में तो आता है कि पुराने वक्तों में हकीम सोना खिलाते थे अपने बादशाहों को, मे बी फिर वही शक्ल में उसका कोई सॉल्ट बना के खिलाते हो, लेकिन सी सो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले क्या, इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, के ये नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी के अंदर जो इस्तेमाल के अंदर मामूल में आते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जितने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल में आता है, और ये हम इससे काफ़ी फैमिलियर हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हमने किया, वो जो है ना वो धमाके वगैरह पैदा करने के लिए ये बनाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक्सप्लोसिव होते हैं। इसी तरह इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज, ये वार्निश ये कंपाउंड है, और ये कलर वगैरह ऑर्गेनिक ये उनको बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वार्निश है जो आप तौर पे वुड के ऊपर यूज़ करते हैं। Thanks for watching and subscribe the channel.